100 रुपये पूरा पूरी लगाइए, एक लगाइए ना इसमें। सब सो रहे हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. नहा के सबसे पहले गई हूँ, मम्मी दाल पूड़ी लेकर के आई थी और काली घाट होकर आई आज अकेले। मैं भी नहीं जा पाई हूँ, एकदम मतलब सडनली उनका प्रोग्राम बना। और सडनली क्या प्रोग्राम बना कि वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम है, साथ में मैं भी जा रही थी, लेकिन मेरे मंदिर में बाबा की जलधारी लगी हुई है, तो फिर मैं इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए इस तरीके से मेरा कैंसिल हो गया। और अमन और मम्मी जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में ही अमन आ जाएगा। उसकी बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो शायद एयरपोर्ट पहुंच गया होगा, तो अभी आता ही होगा। और बस खाली दाल पूड़ी लेके आई हूँ, पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ एकदम, इतनी गर्मी लग रही है। अब जा रही हूँ, जल्दी से पूजा करूंगी, फिर मेरा बच्चा आ रहा है, उसके साथ बैठ के जरा आराम से चाय पीऊंगी। और आज का तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच ये सब सारा सब कुछ दाल पूड़ी ही है। और कल आपको दूंगी सावन स्पेशल, पहले सावन स्पेशल की सोमवार वाली थाली। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो आज है मंगलवार और ये व्लॉग है रविवार का। तो बस रेडी हो ही गई थी और अपने घर के मंदिर में पूजा करने जा रही थी, तो मम्मी का कॉल आया कि मैं कैब में बैठी हुई हूँ गली के बाहर, तू आके और दाल पूड़ी ले जा। और ये सब के सब सो रहे थे, फिर मैं जल्दी से गई हूँ, भाग के दाल पूड़ी लाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा की है भगवान की। और आज संडे है तो सारा ही इंतज़ाम, जैसे कि कल मैं पूजा करूँगी, अभिषेक करूँगी बाबा का, तो समय लगता है बड़ी पूजा में, तो सारा ही सामान एक दिन पहले ही शाम को ला के रख लेती हूँ। यहाँ पूजा हो गई थी और प्रसाद मैंने उठा लिया है मंदिर से, और ये रोज़ का है। जैसे ही मैं मंदिर से हटती हूँ पूजा करके, दूध वाले भैया तैयार रहते हैं आने के लिए, तो वही मैं बोल रही थी कि आपके पास अमूल गोल्ड दूध है क्या। तो मैं कल के लिए एक्स्ट्रा में लेके रख रही थी, बट इनके पास था नहीं। उन्होंने बोला कि कोई बोलता है तभी मैं लेकर आता हूँ, नहीं तो जल्दी कोई लेता नहीं है अमूल गोल्ड। तो बस यहाँ पे चढ़ाने लग गई थी चाय, क्योंकि अमन का कॉल आ गया था कि मैं आ गया हूँ और नानी के घर पे हूँ, बस 5-10 मिनट में आपके पास आता हूँ। तो मैंने सोचा चाय चढ़ा दूँ, साथ में बैठ के ही पियेंगे चाय। चाय चढ़ा दी, पूजा हो गई, सब हो गया। यहाँ चाय अपने लिए, अमन के लिए, हस्बैंड के लिए चढ़ाई है मैंने। अभी अमन आ गया है, मम्मी के घर पर है, थोड़ी देर में आएगा इधर, और फिर साथ में मिलके खाएंगे दाल पूड़ी। हमारी दाल पूड़ी आ चुकी है, शक्ल आपको दिखा दूँ। तो यहाँ आप लोग शक्ल देख लीजिए दाल पूड़ी की, हमेशा आप लोगों को दिखाती ही हूँ और बस ऐसे व्लॉग के ज़रिए ही आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि दाल पूड़ी खाने का एक्सपीरियंस तो आप जब काली घाट जाएंगे तो लगे हाथ माता के दर्शन भी कर लेंगे और दाल पूड़ी भी खा लेंगे। तो हमारी कोलकाता की काली घाट की जो दाल पूड़ी है वो है जिंदाबाद, तो नारे लगा सकते हैं, इतनी अच्छी थी। तो हमने आज खाई थी बिल्कुल गर्मा गर्म दाल पूड़ी सबने मिलके। और यहाँ बस चाय चढ़ा रही थी, और उसके बाद में फिर अमन ने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, तो आप अपने एस्ट्रो को बांध दीजिए। तो उसको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है वो डॉगी के साथ में, तो मैंने बोला वो सो रहा है अभी फ़िलहाल, तू आ जा। फाइनली बच्चा मेरा आ गया है, और इसकी फ़्लाइट कुछ थी 4 साढ़े 4 बजे भोर की, और ये 3 बजे का उठा हुआ है।
तो वही मैंने बोला कि तू आराम से खा पी के और एसी वाले रूम में तू सो जाना। इसने मुझे बोला था कि एस्ट्रो को आप बांध दीजिएगा। सबसे पहले अमन की तरफ से आप सभी को हाय, नमस्ते, राम राम। और बस वो उसको मैंने बैठाया है और एस्ट्रो को पता चल गया कि घर में कोई आया है। वो उठ गया था, गेट की आवाज़ हुई है खोलने की, एंड फाइनली हमारा एस्ट्रो गुंडा आ चुका है। मैंने बोला कि भाई आ गया है, अब तू संभाल उसको। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसी हरकत आपने किसी डॉगी में नहीं देखी होगी। ये सिर्फ पॉकेट चेक करता है, तो इसका नाम मैंने रखा है एस्ट्रो पॉकेट मार। तो पॉकेट चेक कर करके इसने अमन को परेशान कर दिया था, और ये सिर्फ अमन की नहीं, सबकी पॉकेट चेक करता है। हम लोगों का पॉकेट मार कुत्ता है, कोई भी आएगा पॉकेट चेक करना जरूरी है। पूरी अमन की पॉकेट चेक कर रहा है। बैठ जा, कुछ नहीं करेगा, वो काटेगा नहीं। एस्ट्रो ने आप समझ लीजिए कि घूम फिर के कहीं से भी आ रहा है, पॉकेट चेक कर रहा है। तो फिर अमन ने वीडियो कॉल किया प्रिया को, और इस वक्त वीडियो कॉल पर ही है प्रिया। तो मैंने बोला ला मैं दिखाती हूँ। तो उसको क्या चीज़ अच्छी लगी है एस्ट्रो की, कि ये जो शेक हैंड करता है फर्स्ट सेकंड बोलने से, तो बोला ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी सिखाई है। बट उसने अमन को चैन से बैठने नहीं दिया है जब तक कि वो दूसरे दिन फ्लाइट में निकल नहीं गया वैष्णो देवी के लिए। कहीं से भी घूम के आता है, बस चेक करता है उसकी पॉकेट, और ये सभी की पॉकेटें चेक करता है। और सब्जी वाले से मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही बोल दिया था कि भैया टमाटर हो तो दे जाइएगा। तो ये अपनी मर्जी से ये काकरोल और कुछ परवल ले आए थे। तो जैसे दूसरे दिन सोमवार था और काफ़ी कुछ खाना पीना मुझे बनाना था, टमाटर था भी नहीं, 1 या 1.5 टमाटर रखे हुए थे, सो मंगा लिए। और 130 रुपये किलो टमाटर मिले हैं फ़िलहाल। 120 चल रहे थे और 160 भी मैंने मंगवाए टमाटर, तो क्योंकि फिर काम नहीं चलता है ना, जैसे नहीं रहे तो बस यही है कि सामान मंगवा लिया था। फिर यहाँ पे परोस दी है गर्मा गर्म दाल पूड़ी। तो भाई अमन को आने में थोड़ा लेट हो गया था और मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो मैंने 3-4 दाल पूड़ी खा के अपनी मेडिसिन ले ली थी। और बस यही हमारा लंच था, यही हमारा डिनर था। मैंने तो काफ़ी सुबह खा लिया था क्योंकि मुझे दवाई लेनी होती है। और यहाँ पे बस खा पी के उसके बाद में फिर मैं रेडी हुई हूँ। तो अमन ने बोला बस ऐसे वो 1 दिन के लिए ही आया है, और वो ही हिसाब हो गया है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जाने का तो मेरा भी था, मगर मेरे मंदिर में जलधारी लगी है, तो इस तरीके से मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो बस वही है ना कि जिनका जाना लिखा रहता है वही जा सकते हैं। तो मम्मी और अमन मंडे को निकले हैं, तो सुबह सुबह की ही उनकी फ़्लाइट थी। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, और अमन ने कहा कि 1 दिन के लिए ही आया हूँ, तो रितेश भाई के यहाँ चलते हैं। फिर हम निकल गए थे वहाँ पे। और ये आप देख लीजिए, ये वाली लिप कलर मैंने लगाया है। आई होप मैं आपको नंबर या फिर नाम ठीक से दिखा पाई हूँ। तो बस उसके बाद हम निकल गए थे। और मे भी अमन वैष्णो देवी से आएगा, अभी उसकी रिटर्न टिकट नहीं बन पाई है, तो शायद 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा वो। वैसे भी उसकी पसंद का अभी कुछ बना के मैं खिला नहीं पाई हूँ। जिस दिन आया तो दाल पूड़ी आ गई, और दाल पूड़ी के सामने कोई कुछ खाना ही नहीं चाहता है। और अमन को मैंने अपने पास ही रोक लिया था कि तू हमारे पास ही रहेगा, यहीं पर आजा अपना सामान लेकर। तो वो आ गया था। फिर मम्मी ने प्रदीप मामा से रबड़ी भेजी थी जो अमन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हमारे साथ साथ चलने को तैयार था। फिर इसको मैंने आंचल को आवाज़ दिया कि इसको ले ले, एंड फाइनली हमने टोटो किया था और हम पहुँच गए रितेश के घर। तो थोड़ी देर तो चैन से बैठे, क्योंकि पहुँचने से पहले हमने कॉल कर दिया था कि भाई पोगो और कोको को तुम बांध देना, क्योंकि अमन कंफर्टेबल नहीं है पेट्स के साथ में। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होता, जैसे कि मेरी मम्मी को नहीं पसंद है। उनको ये ठीक है कि चलो बाहर खिलाओ, तुम खूब खिलाओ, पशु पक्षी और डॉगी जो भी है उनको बाहर खाना खिलाओ, मगर वो घर में नहीं पसंद करती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आता है। तो बस यहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद में, उसके बाद में ये दर्श है, आप इससे मिले हैं पहले भी। तो ये नेहा के भाई का बेटा है, तो फ़िलहाल यहीं पर आया हुआ है, अभी हॉस्टल में रहता है। और ये था एक केक, आइसक्रीम केक। अब मैंने तो पहली बार लाइफ में खाया है, तो 5 या 10 सेकंड के लिए ओवन में लगा लिया था। ज़रा सा मैंने खाया, बाकी थोड़ा सा अमन ने खाया। और रितेश ने बोला कि जाने से पहले पोगो कोको से मिल के तुझे जाना पड़ेगा, कि चाचा आया है तो चाचा से मिलना है। तो बस यहाँ पे इन लोगों को फिर रूम से निकाल दिया था। बहुत आलसी होते हैं ये लोग। ये आलसी नहीं है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है।
नहीं देखो ऐसे कुछ नहीं करेगा। अच्छा अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे कुछ नहीं करेगा रे। और बस फिर उसके बाद निकल गए थे हम लोग, अपने घर के लिए आ गए थे। और पोको कितना शांत बैठा है कि भाई जब आए थे तब हमको बंद कर दिया था और जाते वक्त मिल के गए हैं। तो बस यहाँ पर आके ये लंच ले लिया था और एक आम फिर से खा लिया। इतने बढ़िया आम आए हैं अब तो 4-5 दिन के बाद में। शायद रियल वाले पके हुए जो आम मिलते हैं वो मिलने वाले भी नहीं हैं, वो हाइब्रिड वाले मिलते हैं मशीन से जो पकाते हैं। और ये शाम का टाइम है तो अमन को बहुत इच्छा थी इमरती खाने की, तब फिर मम्मी ने प्रदीप मामा से मंगवा के भिजवाया कि खिला देना उसको, तो सभी के लिए भेजा था। तो फिर यहाँ पे इमरती परोस के और थोड़ी देर फिर से बैठे हैं। एक टुकड़ा छोटा सा मैंने भी खाया है। और आपको बताऊं पूरी फुल एक इमरती एस्ट्रो लेके भागा है और मैंने छुड़ाने की कोशिश की है तो नहीं छोड़ा है, पूरा फुल एक इमरती खा गया। सेकंड, फिर से फर्स्ट, सेकंड, एक बार कर लो सेकंड। बहुत दुखी है। बहुत दुखी है सर। और यहाँ लगे हाथ अमन बार बार उससे शेक हैंड कर रहा था, फर्स्ट सेकंड, और जितनी बार मांगो हाथ उतनी बार कर लेता है। तो उसको ये चीज़ इसकी अच्छी लग गई थी। और एस्ट्रो का फेस देख के लग रहा था कि वो बोल रहा है अमन से कि भाई एक इमरती मुझे भी दे दे भाई, मुझे भी खिला दे। और एस्ट्रो को मीठा इतना पसंद है, बट मीठा भी नहीं दे सकते और नमक भी नहीं दे सकते। एट लास्ट इसने क्या किया आपको बताऊँ, ये एकदम से जैसे झपट्टा मार के इसने एक इमरती मुंह में लिया है और सीधा भागा है। और मैंने इतना छुड़ाने की कोशिश की मगर ये पूरी फुल एक इमरती खा गया, जो कि इसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मगर मैं क्या करूं, और ज़बरदस्ती करो तो बहुत गंदा वाला काटता है ये। तो चलो एक इमरती तो पूरी खा गया। और यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो एक दिन पहले मैंने विनेगर और सोडा से जो धोया था गर्म पानी से, देखिए बिल्कुल नया जैसा कवर हो गया, शाइन भी आ गई है। जबकि तो किसी भी कपड़े से अगर इस तरीके का स्टेन होता है, एकदम ज़िद्दी दाग जो बोलते हैं, तो इजीली निकल जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। और चलिए फिर से मैंने लगा दिया है फ्रिज के ऊपर कवर, और एक आध दिन में फिर से जमते जमते सारे सामान इसी के ऊपर जमेंगे। और जितनी भी 6 पॉकेट हैं इसमें इतनी लोडेड कर देते हैं कि क्या बताऊँ। मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है। और बस उसके बाद में यहाँ कवर लगाने के बाद फिर मैं निकल गई थी बाज़ार, क्योंकि दूसरे दिन सोमवार था। तो बाबा को जो मुझे प्रसाद में फल चढ़ाने हैं, वो फूल पत्ते जो भी A to Z सामान था, सब कुछ मैं बाज़ार से लेकर के आई थी। और पूरा कीच कादा हो रखा था बाज़ार में। এটা কত হবে? 3-4 किलो लेना है। आप लीजिए ना 120 रुपये पूरा पूरी मिलाइए। और मुश्किल वाला है तो आप 100 रुपये वाला है। तो बस उसके बाद मैं फिर घर लौटी हूँ। तकरीबन पौन घंटा लग गया था मुझे बाज़ार में। और उसके बाद फिर घर वापस आई हूँ और सारा सामान उठा के जो भी पूजा पाठ का था सब मैंने मंदिर के ऊपर रखा। और वहाँ रखने का मतलब है कि छिपकली आएगी। और मंदिर में बड़ी माता का जो फ़ोटो है उनके पीछे छिपकली 100% रहती है। बट मैं रखूँ भी तो कहाँ रखूँ, किचन में मैं रखती नहीं हूँ। और पूजा का कोई भी सामान हो, जबकि मुझे चरणामृत अभिषेक करना है, उसके लिए भी जो दूध दही मैं लाती हूँ वो भी मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। स्पेशली फ्रिज बहुत ज़्यादा छोटा भी है और फिर सब जैसा तैसा खा पी के जो बचता है वो रख देते हैं फ्रिज में, तो मैं कभी नहीं रखती। तो चलिए छिपकली को तो कल देख लिया जाएगा। और यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के भर रही हूँ जलधारी। और ड्रॉप जो गिरेगी धारी को मैं स्लो कर रही हूँ ताकि सुबह तक गंगा जल बना रहे उसमें। बस उसके बाद में फिर थोड़ा सामान वगैरह जो हल्का फुल्का किचन में है लगा के और काउंटर क्लीन करके फिर मैं सोने चली गई थी, क्योंकि फिर सोमवार की सुबह मैं उठी थी तकरीबन 4-4:15 बजे। और सुबह की फिर इनकी वैष्णो देवी की फ़्लाइट भी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं सैंडविच बना के दे दूँगी, क्योंकि इनकी वाया फ़्लाइट थी, 5 घंटा इनको बिताना था फ़्लाइट में। तो इस तरीके से फिर मैं सोने चली गई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एकदम बेहतरीन सी थाली के साथ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।